हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं बल्कि एक अध्यात्म की अद्भुत यात्रा है। ऐसी बात जो हम सब जानते हैं लेकिन शायद कभी ठीक से महसूस नहीं करते। ऐसी बात जो आपके रोज़मर्रा के संघर्षों में, ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंताओं को एक नई रोशनी दे सकती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन जैसे ही शांति मिलने लगती है हम खुद ही उसे तोड़ देते हैं। हम शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं और अगले ही पल मन कहीं और भागने लगता है। कभी फ़ोन के स्क्रीन पर तो कभी नोटिफिकेशन पर, कभी कल की मीटिंग की चिंता में, कभी पुरानी यादों के जाल में। तो आज हम शिव पुराण के कैलाश संहिता की बात करने जा रहे हैं। ये मन की यह अस्थिरता ही तो है जो हमें कैलाश से दूर करती है। शिव पुराण के कैलाश संहिता में कैलाश को शिव का स्वरूप माना गया है, जहाँ वह पार्वती के साथ विराजमान है। शिव पुराण में एक बात बहुत गहराई से कही गई है कि शिव वहाँ वास करते हैं जहाँ कोई इच्छा नहीं होती, जहाँ कोई भय नहीं रहता और जहाँ मन स्थिर हो जाता है। और उसी स्थिरता को शिव पुराण ने एक नाम दिया है कैलाश। कैलाश संहिता में कुल 23 अध्याय हैं जो ओंकार, योग और शिव उपासना का वर्णन करती है। तो चलिए अध्यात्म की इस यात्रा पर जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और शिव का ध्यान कीजिए, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। क्या कैलाश सच में सिर्फ एक बर्फ से ढका हुआ पर्वत है जहाँ हिमालय की चोटियाँ आसमान को छूती है और लाखों लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, या फिर कैलाश कोई ऐसी अवस्था है जहाँ पहुँचने के बाद मन को भागना नहीं पड़ता, एक ऐसी जगह जो बाहर नहीं बल्कि आपके हृदय की गहराई में बसी है। शिव पुराण कहता है कि कैलाश स्वयं शिव का रूप है। आज हम शिव को मूर्ति की तरह नहीं देखेंगे, आज हम शिव को समझ की तरह सुनेंगे और आज कैलाश की किसी ऊंचाई पर नहीं, अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करेंगे। अभी आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकिए, थोड़ी देर के लिए खुद को शांत कीजिए और शिव को महसूस कीजिए। कैलाश की अचलता, पौराणिक रहस्य और आधुनिक जीवन। शिव पुराण में कैलाश को कहा गया है अचल, आडिग, अपरिवर्तनीय। अब सोचिए अचल का क्या मतलब होता है। वह जो हिलता नहीं, वह जो परिस्थितियों से डगमगाता नहीं, जैसे हिमालय की चोटी जो सदियों से खड़ी है, तूफानों को सहती है, बर्फबारी झेलती है लेकिन कभी झुकती नहीं। शिव पुराण की कथाओं में शिव कैलाश पर पार्वती को प्रणव मंत्र देते हैं जो स्थिरता का प्रतीक है। और सच बताइए, क्या हमारा मन ऐसा है? हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल रहा है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती है और हम हर बदलाव के साथ टूटते बिखरते रहते हैं। उदाहरण से समझिए, कल्पना कीजिए सुबह ऑफिस में बॉस की डांट पड़ी, दोपहर में पार्टनर से झगड़ा हुआ, शाम को बच्चे की रिपोर्ट कार्ड खराब आई, रात को नींद नहीं आई, एक बात किसी ने कह दी तुम्हें कुछ नहीं आता और हम आहत हो गए। कोई उम्मीदें टूट गई, प्रमोशन नहीं मिला, बिजनेस फेल हो गया, हम डर से भाग गए। कोई पुरानी याद आई, बचपन की वो सामें, खोई हुई दोस्ती और हम अतीत में फंस गए। शिव पुराण कहता है शिव वहीं रहते हैं जो नहीं बदलता और वही वजह है कि शिव हमें दूर लगते हैं, क्योंकि हमारा मन हर पल बदल रहा है। सुबह की खुशी शाम को गम में बदल जाती है। शिव पुराण में विनाश के साथ सृजन का सिद्धांत है, लेकिन अस्थिर मन इसे समझ नहीं पाता। शिव तक पहुंचने का रास्ता, इच्छा और भय का त्याग। शिव को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती, कोई ऊंचाई नहीं चढ़नी पड़ती, बस एक काम करना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है। आज लोग कहते हैं ध्यान करो, मंत्र जपो, पूजा करो, ये सब अच्छा है, लेकिन शिव पुराण कुछ और कहता है।
जब मन स्थिर हो जाता है तभी शिव प्रकट होते हैं। पुराना मंत्र जाप स्थिरता लाता है, मतलब शिव को बुलाया नहीं जाता, शिव अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे सूरज के आने का इंतजार ना करें, बस बादल हटाइए। अब यहाँ एक ईमानदार सवाल पूछिए खुद से, हम स्थिर क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम चाहते हैं बहुत और कुछ बन जाना, अमीर, फेमस, परफेक्ट, कुछ पा लेना, लव, सिक्योरिटी, सक्सेस, किसी को बदल देना, पार्टनर, फैमिली, सोसाइटी, किसी डर से बचना, फैमिलियर, लॉस, अनसर्टेनिटी, मृत्यु। शिव पुराण कहता है हर जीव का अंत निश्चित है। इच्छा आती है और उसके साथ डर भी आता है। अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? अगर ये छूट गया तो? अगर सब बदल गया तो? शिव इच्छाहीन है और इसलिए निर्भय है। जहाँ इच्छा है वहाँ डर है, और जहाँ डर है वहाँ कैलाश नहीं बन सकता। शिव पुराण में अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। कैलाश की बर्फ, ठंडेपन का गहरा अर्थ और अभ्यास। अब जरा कैलाश की बर्फ को समझिए। बर्फ ठंडी होती है, शांत होती है, स्थिर होती है। शिव ने आग नहीं चुनी, रेगिस्तान नहीं चुनी, उन्होंने ठंड चुनी। क्यों? क्योंकि जब भावनाएं उबलती हैं तो गुस्सा, जलन, लालच वहाँ जितना टिक नहीं पाती, और ये ठंडापन भावनाओं को दबाता नहीं बल्कि शीतल करता है। यह इतना परिपक्व हो जाता है कि हर भावना आपको बहा कर नहीं ले जा सकता। शिव ने नंदी की सवारी की, शमशान को स्थान बनाया, त्याग में सुख ढूंढा। आज हमारी समस्या ये नहीं कि हमारे पास भावनाएं हैं, समस्या ये है कि भावनाएं हमें कंट्रोल करती है। गुस्सा आया तो चिल्ला पड़े, दुख आया तो रो पड़े, खुशी आई तो उबल पड़े। शिव पुराण कहता है जो भीतर से ठंडा है वही शिव के पास बैठ सकता है। जैसे शिव पार्वती कैलाश पर विराजमान है बिना किसी हलचल के। शिव पुराण में साक्षी भाव की पूरी व्याख्या की गई है। अब एक और गहरी बात, लोग कहते हैं शिव दिखाई क्यों नहीं देते, लेकिन शिव पुराण कहता है शिव साक्षी है। साक्षी का मतलब जो देखता है लेकिन उलझता नहीं। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, ट्रैफिक को देखते हैं, वो आता जाता है, लेकिन आप उसमें कूदते नहीं हैं। साक्षी भाव में सुख दुख को देखें और अलग हो जाए। आप भी आज अपने जीवन की साक्षी बनिए। अपने विचारों को देखिए, विचार आया और चला जाएगा। अपने डर को देखिए, यह डर है, मैं इससे अलग हूँ। अपने दुख को देखिए, ये भावना है, अस्थाई नहीं। उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजिए, बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। जैसे कोई नदी को देखता है वो बहती ही रहती है, जैसे कोई बादल को देखता है वो आते जाते रहते हैं, वो ठहरता नहीं। और आप महसूस करेंगे कि देखते देखते उलझन अपने आप कम हो गई, मन स्थिर होने लगता है, कैलाश बनने लगता है, और साक्षी भाव कर्मों में निर्लिप्तता लाता है। तो दोस्तों, कैलाश की ओर एक कदम बढ़ाइए। शिव को बाहर मत खोजिए, किसी मंदिर में नहीं, किसी पहाड़ पे नहीं। इच्छा को छोड़िए, भय से दूर मत भागिए, एक पल के लिए कुछ भी पाने की कोशिश मत कीजिए। बस शांत रहिए, साक्षी बनिए, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है वही अवस्था कैलाश है, और जहाँ मन स्थिर हो जाता है वही शिव का वास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।